बनने में जो दम है और बनने की पार्टी में कितना दम है कि इस बार हरियाणा में परिवर्तन आपको पक्का लग रहा है? आपने खाट पंचायत की बात की ना, तो मेहमान को खाट पर बिठाते हैं और जिसको निकालना हो उसके सर पे खाट उठवाते हैं। बीजेपी के सर पे खाट उठवाने वाले हैं इस बार 2 करोड़ से अधिक हरियाणवी। सबसे बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है आपको? आप कह रहे हैं कि बीजेपी के सर पे खाट रखवाने वाले हैं, तो किस बात की उनको नाराजगी है कि ये हालात बनने वाले हैं? किस बात की नाराजगी नहीं? 47 पेपर लीक, बिकती हुई नौकरियां, बच्चों की जिंदगी का अंत। किसी गांव में जाकर पता करिए, 100 बच्चे, 200 बच्चे, 300 बच्चे पलायन कर विदेश चले गए हैं। 50 लाख रुपया देकर बच्चे को विदेश भेजते हैं, 40 लाख रुपया देकर उसकी लाश हम वापस लाते हैं। 19 बच्चों की मौत हो चुकी इस इलाके में, आज तक सबकी डेड बॉडीज नहीं आई। हम डीएनए करवा कर भेजते हैं। चारों तरफ भय मुक्त भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार जनक पार्टी अब बीजेपी का नाम हरियाणा में रख देना चाहिए। जूतों में दाल बटती है, अफसरशाही हावी है और बीजेपी के एमएलए मंत्री अपने हाथ पर कोई, जैसे पहले जमाने में शिव जी की, भगवान की मूर्ति खुदवाते थे, उन्होंने लिख रखा है अपने हाथ पर, मेरी तो चलती कोनी, यानी उनकी चलती नहीं है, उनकी कोई मानता नहीं है। ऐसी सरकार 10 साल में उन्होंने हरियाणा को विकास की बजाय विनाश के गर्त के अंदर धकेल दिया है। रणदीप जी, जब हम लोकसभा चुनावों के नतीजों को देखते हैं तो बीजेपी को सेटबैक साफ दिखता है। अब 10 से 5 पे आ गए हैं और 5 पर कांग्रेस पार्टी है। लेकिन अगर उसके विधानसभा के हिसाब का आकलन किया जाता है तो स्थिति बराबरी की लगती है लगभग। श्वेता जी, हरियाणा हमेशा लोकसभा विधानसभा में अलग अलग तरीके से वोट करता रहा है। शायद हम और बेहतर उम्मीदवार चुन सकते थे, पर वो अब इतिहास की बात है। शायद हम 10 सीट भी जीत सकते थे, वो भी इतिहास की बात है। आगे देखते हैं भविष्य में। आप ये पाएंगी कि वो जो सेगमेंट्स वो जीते हैं उनमें से वो 3/4 सेगमेंट और हारने वाले हैं। कांग्रेस वो सेगमेंट जो जीती है वो रिटेन करेगी और 3/4 सेगमेंट बीजेपी के सेगमेंट से और जीतेगी। अचंबा मत मानिएगा अगर बीजेपी 10 का आंकड़ा भी ना छू पाए। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि नायब सिंह सैनी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और दुष्यंत चौटाला कह रहे त्रिशंकु हो गई, मैं इस बार फिर किंग मेकर बन जाऊंगा। सपने देखने में क्या बुराई है, पर ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, नायब सिंह सैनी के भी और दुष्यंत चौटाला के भी। दुष्यंत चौटाला को हरियाणा का आदमी कभी माफ नहीं करेगा। वोट बीजेपी के खिलाफ, वोट ये कहकर इन्हें यमुना पार करवाएंगे। नारा ये दिया करते थे दुष्यंत चौटाला, अब की बार खट्टर साहब यमुना पार। फिर दोनों बैठ के बन बैठे यार और खूब माल की लुटाई की। पूरे हरियाणा को लूट डाला बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर। 750 किसानों से कि उनके शहीद किसानों के खून से बीजेपी और जेजेपी दोनों के हाथ रंगे हैं। लोग ये भूले नहीं हैं। सरपंचों को सड़क पर डालकर पीटा, आंगनवाड़ी वर्करों को सड़क पर डालकर पीटा, अलग अलग जो धार्मिक संस्थान हैं उनके डेरे के लोगों को सड़क पर डालकर पीटा, कर्मचारियों को डालकर पीटा, बच्चों को डालकर पीटा, जवानों को डालकर पीटा और किसानों के खून से होली खेली। उनके राह में नश्तर, उनके राह में बुलडोजर, उनके राह में पत्थर बिछा दिए और हमारे बेटे जो फौज के अंदर हैं, पुलिस में हैं, उनकी संगीनों की जो नाड़ है वो हमारी छाती की तरफ कर दी और ये वोट लेने की भी उम्मीद करते हैं। इसीलिए तो मुख्यमंत्री को श्वेता जी हल्का नहीं मिल रहा, दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। जिस हल्के से चुनाव लड़ते थे उससे क्यों नहीं लड़ रहे, जिस हल्के से एमएलए बने वहां से क्यों नहीं लड़ रहे, जिस हल्के में जाना चाहते थे वहां से क्यों नहीं लड़ रहे। सेफ सीट की तलाश में पूरी बीजेपी है और एक सीट भी सेफ नहीं है आज उनकी। तो पर मनोहर लाल खट्टर जी को हटाया गया और उसके बाद नायब सिंह सैनी बने, बहुत ज्यादा समय भी तो नहीं मिला। वो तो यही कहेंगे कि उनको वक्त मिलता तो शायद। तो 9.5 साल क्या किया था? क्या घास काट रहे थे या खेत में काम कर रहे थे? 10 साल बीजेपी के लोगों को दिए। लोगों ने पंचायत समिति दी, जिला परिषद दी, नगर पालिकाएं दी, कोऑपरेटिव बैंक दी, दिल्ली की सरकार दी, हरियाणा की सरकार दी। लोगों ने बड़ा विश्वास जताया क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए, कहा कि सबकी जिंदगियां बदल देंगे। पर हुआ क्या? कोई ऐसा सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। यह हरियाणा पर साबित होती है।
सुरजेवाला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुरजेवाला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए रणदीप जी, ये कहा जा रहा है जिस जाट वोट बैंक के भरोसे कांग्रेस है, बाकी पे भी लगता है कि उनको आएगी तभी सरकार बनेगी, लेकिन जेजेपी, आईएनएलडी, बीजेपी को उम्मीद है कि वोट काटेगी, जाट वोट बैंक में डिवीजन होगा, उसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान होगा। अशोक भाई, एक बात लिख लीजिए, कांग्रेस जातिगत वोट बैंक पे नहीं है। कांग्रेस का पहला वोट बैंक गरीब है। कांग्रेस का पहला वोट बैंक दलित और बैकवर्ड है। कांग्रेस का पहला वोट बैंक वो भूमिहीन किसान है जिसके पास जमीन ही नहीं। कांग्रेस का पहला वोट बैंक वो छोटा छोटा 2-2, 3-3, 4-4 एकड़ का किसान है जो पेट और पीठ एक करके इस देश का पेट पालता है। कांग्रेस का पहला वोट बैंक वो छोटा सा दुकानदार है जिसे गब्बर सिंह टैक्स से आपने लूट लिया है। वो नौजवान है जिसके भविष्य को मंडी में बीजेपी ने बोली लगाकर बेच डाला। कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ? किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।